ये खुदा के बेटे यसू मसीह की खुशखबरी का आगाज है। बहुत पहले खुदा ने नबी यशायाह के जरिए वादा किया था कि एक कासिद पहले आएगा जो रब के लिए रास्ता तैयार करेगा। यशायाह ने लिखा, देखो मैं अपना कासिद तुम्हारे आगे भेजता हूं जो तुम्हारा रास्ता तैयार करेगा। ये कासिद लोगों को अपने दिल तैयार करने के लिए बुलाएगा, जैसे किसी बादशाह के लिए रास्ता साफ करना। पेशगुई में बयाबान में पुकारने वाली एक आवाज का जिक्र था, रब का रास्ता तैयार करो, इसकी राहें सीधी करो। नस्लों तक लोग आसूदे के पूरा होने का इंतजार करते रहे, यह भरोसा करते हुए कि खुदा कासिदावर खुद बदूनों को भेजेगा। यसुआ की अन्यास की पैदाइश से नहीं बल्कि सकदी मुआदे से शुरू होती है जो पूरा होने वाला था। कासिद की आमदानसानियत के साथ खुदा के नए बाब का आगाज है। यहिया बपत्सम देने वाला बयाबान में आवाज इंजील का हकीकी आगाज है। जैसा कि यशायाह ने पेशगोई की थी, यहिया बियाबान में जाहिर हुआ गुनाहों की माफी के लिए तो बाके बपत्समा की तबलीग की। पूरे यहूदी हावर यरूशलेम से लोगा से सुनने आए, अपने गुनाहों का इकरार करते और दरियाए अर्दन में बपत्समा लेते। यहिया सादगी से रहता था, ऊंट के बालों का लिबास पहनता और टिड्डियां और जंगलेशद खाता, जो खुदा के मुशन के लिए अस्कीम कम्मल गिन को जाहिर करता था। इसने ऐलान किया, मेरे बाद एक मुझसे ज्यादा ताकतवर आता है, जिसकी जूतियों के तस्मे खोलने के भी मैं लायक नहीं। यहिया ने वाजे कर दिया कि वो सिर्फ कासिद था, लोगों को किसी बहुत अजीम हस्ती के लिए तैयार कर रहा था। इसने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। यहिया की जिंदगी और पैगाम ने सबको यसूआ की तरफ इशारा किया, जो नजात का हकीकी जरिया है। इसका मकसद दिलों को बेदार करना और उन्हें आने वाले बादशाह के लिए तैयार करना था। एक दिन यसूआ नासरत से यहिया के जरिए उर्दन में बपतिस्मा लेने आए। अगर चाहिए हचकचाया, यसूआ ने असरार किया, तमाम रास्तबाजी को पूरा करते हुए और इंसानियत के साथ खुद को शिनाख्त करते हुए। जैसे हैसो पानी से निकले, आसमान खुल गए। रूह कबूतर की तरहान पर उतरी, जवामनावर खुदा की मौजूदगी की अलामत थी। फिर आसमान से एक आवाज ने ऐलान किया, तो मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं बहुत खुश हूं। इस लम्हे ने यसूआ की हकीकी शिनाख्त और मिशन को जाहिर किया। बपतिस्मा, रूह और बाप की आवाज ने यसूआ की अवामी खिदमत का आगाज किया। खुदा का मंसूबा अब सबके देखने के लिए हरकत में आ चुका था। फौरन रूह यसूआ को 40 दिन के लिए बयाबान में ले गई। वहां अकेले और रोज हरकते हुए इसने शैतान की आजमाइश का सामना किया। शैतान ने इसे चैलेंज किया, कहा अपने ताकत अपने लिए इस्तेमाल करे, खुदा को आजमाए और दुनियावी शानो-शौकत हासिल करे। हर बार यसूआ ने मज़ाहमत की, खुदा के कलाम से जवाब दिया और वफादार रहे। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, तू अपने खुदा रब को आजमाइश में ना डाल, तू अपने खुदा रब की इबादत कर और सिर्फ इसी की। यसूआ ने हर आजमाइश पर काबू पाया, खुदा से अपनी वफादारी साबित की। जब शैतान चला गया, फरिश्ते आए और उनकी देखभाल की। यसूआ बयाबान से फातेह होकर निकले, अपने मिशन के लिए तैयार। यहिया की गिरफ्तारी के बाद यसूआ ने गलील में अपनी खिदमत का आगाज किया, खुदा की खुशखबरी का ऐलान किया। इसने ऐलान किया, वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही करीब आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तवील इंतजार के वादे पूरे हो रहे थे। यसूआ का पैगाम फौरी और उम्मीद अफजा था। खुदा की बादशाही अब दुनिया में दाखिल हो रही थी। तौबा का मतलब गुनाह से मना मोड़ना था। ईमान का मतलब यसू और इसके पैगाम पर भरोसा करना था। लोग इसके इख्तियार और उम्मीद की तरफ खींचे गए। यसू सिर्फ खुदा की बादशाही के बारे में नहीं सिखा रहे थे, वो उसे करीब ला रहे थे। उसकी खिदमत शुरू हो चुकी थी, जिंदगियों और तारीख को हमेशा के लिए बदलते हुए।
जब यसुआ गलील की झील के किनारे चल रहे थे, उन्होंने शमौन और अंद्रियास को जाल डालते देखा। उसने पुकारा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें आदमियों के शिकारी बनाऊंगा। फौरन उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। आगे चलकर इसने याकूब और यूहन्ना को बुलाया, जिन्होंने भय सब छोड़कर पैरवी की। इन आम माहीगीरों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यसुआ पर मुकम्मल भरोसा किया। सब कुछ छोड़ने क्या नकीर जामंदी ने इस कैपकार की ताकत को जाहिर किया। यसुआ एक नई बरादरी बना रहे थे, लोगों को मकसद की जिंदगी में मदो कर रहे थे। जब यीशु अब लाते हैं तो वाहिद सही जवाब पैरवी करना है। यसुआ की खिदमत ताकत और तालीमात और शफकत के अमाल दोनों से नुमायां थी। कफरनहूम में इसने इबादत खाने में इख्तियार से सिखाया, सबको हैरान कर दिया। जब एक बदरूह के कब्जे में आदमी चीखा, यसुआ ने रूह को जाने का हुक्म दिया और उसने इताअत की। इसकी ताकत की खबर तेजी से फैल गई। शमौन के घर पर यसुआ ने शमऊन की सांस को एक छूने से शिफा दी, उसे फौरन बहाल कर दिया। इस शाम हजूम बीमारों और मजलूमों को लाए और यसुआ ने बहुत से लोगों को शिफा दी। इसकी शफकत और अख्तियार ने जाहिर किया कि खुदा की बादशाही वाकई आज की है। यसुआ टूटे हुए, बीमार और ठकराए हुए लोगों के लिए आए, सबको उम्मीद और नई शुरुआत लाए।